सकती थी? क्या कृष्ण मथुरा से वृंदावन नहीं आ सकते थे? यदि गोपियां प्रेम करती थीं तो जाकर मिल क्यों नहीं आती थी? रोया क्यों करती थी? क्योंकि गोपियों ने कहा यदि हमारे कृष्ण को हमसे दूर रहने में सुख मिल रहा है तो हम जाकर उनके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती, इसलिए गोपियां कृष्ण से मिलने नहीं गईं। अपने प्रेमी की प्रसन्नता में गोपियां अपनी प्रसन्नता समझती थीं। यही प्रेम है। और सच बताऊं, प्रेम में त्याग करना होता है। प्रेम में अपने सुख की, अपने इच्छाओं की कुर्बानियां देनी होती हैं। यदि आप अपने सुख, अपनी इच्छाओं का बलिदान दे सकते हैं तो आप सच्चे प्रेमी हैं, और आप नहीं दे सकते तो आप स्वार्थी हो सकते हैं, प्रेमी नहीं हो सकते। प्रिय भक्तों, प्रेम की अद्भुत परिभाषा है, जितना कहें सब कम है। प्रेम तो प्रेम है। हाँ, विशुद्ध कृष्ण ही प्रेम है, राधा ही प्रेम है। राधा और कृष्ण एक ही है। वृंदावन में जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के मंदिर में आपने देखा होगा कि बिहारी जी को प्रकट करने वाले थे श्री हरिदास जी महाराज। निधि वन में हरिदास जी महाराज रहते थे। जब हरिदास जी भगवान का भजन करते थे, पद गाते थे, तो भगवान स्वयं हरिदास जी के सामने बैठकर उनका पद गाया करते थे, उनका पद सुना करते थे। और भगवान श्री हरिदास जी को टुकुर टुकुर देखा करते थे। बाबा, एक पद और सुनाओ, एक बढ़िया सा पद सुना दो। बाबा सुंदर से पद सुनाया करते। तो एक दिन हरिदास जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हम चाहते हैं कि आप जब हम पद गाते हैं तो आप आकर सुनते हैं, हम आपको देखते रहते हैं, और हम पद गाना बंद करते हैं सो आप छोड़कर चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि सदा सदा के लिए आप हमारी आंखों के सामने आ जाएं। तब भगवान बोले, बाबा तुम कल पद गाना, ये जो कुंड है इस कुंड से हम प्रकट होंगे। तो जब पद गाया श्री हरिदास जी ने और भगवान को प्रेम से पुकारा, तो निधि वन में वो कुंड आज भी है। उस कुंड से प्रिया प्रियतम राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हो गए। हाँ, राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हो गए। हरिदास जी महाराज ने जब देखा श्याम सुंदर आए हैं, श्री किशोरी जी आई हैं, तो हरिदास जी महाराज बिहारी जी को देखकर तो प्रसन्न हो गए, पर राधा जी को देखकर जल्दी से भाग गए। भगवान ने कहा, हरिदास जी कहां भाग रहे हो? हरिदास जी ने कहा, प्रभु आप आए तो अच्छा है, पर ये मैया को क्यों ले आए? कन्हैया बोले, बाबा ये राधा है और हम इनके बिना एक पल नहीं रहते। अच्छा, हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैं तो ठहरा लंगोटी वाला बाबा, केवल एक लंगोटी है, और सुनो मैं लंगोटी लगाता हूं तो मैं आपको भी लंगोटी लगा दिया करूंगा। जो मैं खाता हूं चना चवैना, संत हूं तो मेरे पास तो धन दौलत है नहीं 56 भोग पवाऊं, तो मैं भी आपको चना चवैना भोग लगाऊंगा। पर सुनो, ये किशोरी जी हैं, इनको थोड़ी हम लंगोटी लगा सकते हैं, ये तो स्त्री है ना, इनका तो बढ़िया श्रृंगार होना चाहिए, और हमारे पास तो इतना धन नहीं है कि हम श्रृंगार। तो एक काम करो, हम दोनों की सेवा का खर्चा उठा नहीं सकते, तो हमें एक ही मिलो, तुम दो ना रहो, एक हो जाओ। तब श्री श्याम सुंदर ने किशोरी जी को देखा और कहा, सुनो हरिदास जी कह रहे हैं कि वो केवल एक को रखना चाहते हैं। तो राधा जी से श्याम सुंदर ने कहा, प्रभु तो ऐसा करो कि मैं आपके बिना तो रह नहीं सकती और आप मेरे बिना रह नहीं सकते। तो राधा रानी बिहारी जी के भीतर समा गई और दो के एक हो गए। इसलिए आज भी बिहारी जी का श्रृंगार, अंदर से गोपी की ड्रेस पहनते हैं आज भी बिहारी जी,
और ऊपर से बिहारी जी अपनी ड्रेस पहनते हैं। आज भी बिहारी जी को 2 ड्रेस पहनाई जाती है, आज भी 2 वस्त्र पहनाए जाते हैं, आज भी ठाकुर जी लहंगा पहनते हैं, बिहारी जी चुनरी डालते हैं, क्योंकि बिहारी जी ही राधा हैं और बिहारी जी ही कृष्ण हैं। 2 प्रकट हुए थे, पर हरिदास जी भक्तों के कहने के कारण भगवान 2 के एक हो गए। राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए और वही एक स्वरूप श्री राधा जी और कृष्ण आज बिहारी जी के रूप में हैं। आज भी बिहारी जी में जब करवा चौथ आती है ना, तो ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार गोपी का होता है। भगवान साड़ी पहनते हैं, भगवान बहुत सारे उत्सव आते हैं बीच बीच में, तब भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी पूरी गोपी के अर्थात श्री राधा रानी के रूप में होते हैं। तो बिहारी जी ही राधा हैं और बिहारी जी ही कृष्ण हैं, दोनों एक हैं। अर्थ क्या निकला? भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए खड़े हो जाते हैं कि मैं तुम्हारे कारण खड़ा हूं। आज बिहारी जी यदि खड़े हैं तो केवल श्री हरिदास जी के प्रेम के कारण खड़े, आज भी खड़े हैं। क्या अर्थ निकला? भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब आप यूं ही रहकर तमाम कलयुग के भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते रहिएगा। बिहारी जी का दर्शन कोई कर ले तो जीवन सफल हो जाता है। प्रिय भक्तों, बड़ भागी हैं हम सब कि हमें बिहारी जी का दर्शन होता है। हम बड़ भागी हैं कि हम भारत की भूमि में प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, और भारत की धरती पर जहां स्वयं बिहारी जी हैं, जहां स्वयं जगन्नाथ जी भगवान हैं, जहां स्वयं राधा रमण जी हैं, जहां स्वयं भगवान द्वारिकाधीश हैं, जहां भगवान रामेश्वरम हैं, जहां भगवान विट्ठलनाथ जी हैं, जहां स्वयं भगवान खाटू श्याम सांवरिया सेठ, अनेक अनेक रूपों में भगवान विराजमान होकर चारों तरफ अपने भक्तों को आह्लादित अर्थात प्रसन्न करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जगत से नाता तोड़कर जगन्नाथ से नाता जोड़ लो। वह एक ही अनेक रूपों में अनेक भक्तों के कारण वहां वहां खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं। यदि भगवान केवल वृंदावन में बिहारी जी के रूप में रहते तो वृंदावन के आसपास के लोग तो बिहारी जी का लाभ ले लेते दर्शन करके, पर बेचारे महाराष्ट्र के भक्त कैसे आते, उनके लिए तो ये दूर पड़ता। तब बिहारी जी ही एक रूप में स्वयं वहां पर विट्ठलनाथ के रूप में, विट्ठल भगवान के रूप में महाराष्ट्र के भक्तों के सामने बैठ गए। मैं वहां भी रहूंगा। तो भगवान को लगा फिर राजस्थान के भक्त कैसे आएंगे। तो पहले इतना साधन तो था नहीं कि आप तो कोई भी रास्ता 1 घंटे का, 2 घंटे का, 12 घंटे का है ना। फ्लाइट से जाएंगे 2 घंटे में, ट्रेन से जाएंगे 12 और 24 घंटे का। राजस्थान के भक्तों के लिए भगवान श्री नाथ जी नाथ द्वारा में बैठ गए। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी महाराज बैठ गए। वही भगवान श्री कृष्ण राजस्थान में श्रीनाथ जी के रूप में बैठे हैं नाथ द्वारा में, और सांवरिया सेठ जी के रूप में बैठे हैं। तो वही भगवान अब गुजरात के भक्त तो बेचारे समुद्र के किनारे हैं, द्वारिका समुद्र के तट पर है। तो गुजरात के भक्तों को भी भगवान मिल जाएं सहज में, तो भगवान एक रूप में गुजरात में जाकर बैठ गए। एक रूप में भगवान गुजरात में द्वारिका नाथ द्वारिकाधीश के रूप में बैठ गए। और भगवान चारों कोने में फिर दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान। अब दक्षिण भारत
जो दक्षिण का जो भी एरिया दक्षिण भारत है, वो उसमें स्वयं रंगनाथ भगवान बैठे हैं कि तुम यहां आओ। मतलब भगवान हर जगह बैठे हैं ताकि भक्त किसी ना किसी रूप से जुड़ा रहे और मेरी शरणागति कर लेगा तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। बिहार के भक्तों के लिए स्वयं भगवान अपने चरणों के चरण पदी गंगा को भेजते हैं। बिहार में गंगा बह रही है, गंगा पावन कर रही हैं बिहार को। मिथिला नगरिया भगवान राम की ससुराल। बिहार के लोगों को भगवान ने इतना प्यार दिया, ये सब ससुराल के लोग हैं। बिहार के लोग भगवान श्री राम की सीता पक्ष के लोग हैं। मतलब एक जगह माता सीता आई कि तुम हमसे जुड़ जाओ, मिथिला से जुड़ जाओ, इसी बहाने तुम माता सीता के चरणों में प्रेम, भगवान राम के चरणों में प्रीति बनाए रखना। भगवान ने सारे भारत को प्रेम के कारण हर जगह प्रकट होकर अपने भक्तों को सुख देना शुरू किया, हर जगह अनेक रूपों में। प्रिय भक्तों, भगवान जब गोपियों से अब रहा ना गया कि 2 दिन का कह के गए और अभी तक ना आए, तब भगवान ने उद्धव से कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान ने उद्धव से कहा, जाओ मेरी गोपियों को संदेशा सुनाओ। धन्य है ये गोपियां जो भगवान से प्रेम करके अपना जीवन सफल बना रही हैं। रोना भी भगवान के लिए। दशरथ जी महाराज के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, जन्म मरण फल दशरथ पावा। उसी का मरना सफल है जो भगवान से प्रेम करता हो और भगवान की याद में मर जाए। उन्हीं का जीना सफल है जो भगवान के लिए जी रहे हैं। नहीं तो यूं जिंदगी भोग विलास में, तो देखो बंदर और कुत्ता और बिल्ली भी भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संसार में आने का उद्देश्य केवल इतना है कि किसी भी विधि से, किसी भी प्रकार से गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाए। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर उसे बाजार भेजा, बेटा जाओ 100 रुपए दे रहा हूं, बढ़िया ताजे ताजे फल आ गए हैं, जाओ ताजे ताजे फल लेकर आओ। बेटा 100 रुपए लेकर बाजार गया। एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, नाच बंदर नाच। ये बालक जो 100 रुपए लेकर गया था, ये व्यक्ति वहां खड़ा होकर बंदर का नाच देखने लगा। इतना मग्न हो गया उस नाच को देखने में कि इसका सारा समय खत्म हो गया उस बंदर के नाच देखने में। खेल खत्म हुआ तो बंदर ने कटोरा उठा